अमेरिका और ईरान का मौजूदा मिलिट्री टकराव अब एक सीधे न्यूक्लियर खतरे में बदल चुका है। डेटा इंडिकेट करता है कि ये रीजनल टेंशन एक बड़े ग्लोबल क्राइसिस का रूप ले रही है। इस क्राइसिस का पहला इम्पैक्ट इकोनॉमी पर दिख रहा है। सप्लाई चेन ब्लॉक होने के रिस्क से कच्चे तेल की कीमत $125 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। ये इंक्रीज ग्लोबल मार्केट्स के लिए एक बड़ा रिस्क है। इस क्राइसिस के 3 मुख्य फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर अमेरिका का नेवल डिप्लॉयमेंट है, दूसरा फैक्टर ईरान पर लगाए गए सख्त इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं और तीसरा फैक्टर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में तेल की सप्लाई का रुकना है। इन तीनों फैक्टर्स का असली कारण न्यूक्लियर डेवलपमेंट है। यह खतरा सीधे तौर पर यूरेनियम एनरिचमेंट के लेवल से जुड़ा है। नेचुरल यूरेनियम की प्योरिटी 0.7% होती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को ऑपरेट करने के लिए 5% प्योरिटी की जरूरत होती है, लेकिन एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए 90% वेपन ग्रेड प्योरिटी अनिवार्य है। इस समय सबसे क्रिटिकल डेटा पॉइंट ईरान का टोटल यूरेनियम स्टॉकपाइल है। ईरान के पास 11 टन इनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है। ये वॉल्यूम किसी भी सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम की बेसिक रिक्वायरमेंट से बहुत ज्यादा है। इन 11 टन की इन्वेंट्री के अंदर एक स्पेसिफिक हाई रिस्क अमाउंट है। 440 किलोग्राम यूरेनियम पहले ही 60% प्योरिटी के मार्क को क्रॉस कर चुका है। 60% वो पॉइंट है जहां से वेपन ग्रेड लेवल तक पहुंचने का प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। 60% प्योरिटी का सीधा मतलब है कि ब्रेकआउट टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ब्रेकआउट टाइम वो अवधि है जो बम का मटेरियल तैयार करने में लगती है। 60% से 90% तक जाने का मैथमेटिकल टाइम अब मिनिमम है। ये सिचुएशन एक स्पेसिफिक टाइमलाइन का रिजल्ट है। 2015 की एग्रीमेंट डील से एनरिचमेंट लिमिट में था। 2018 में अमेरिका इस एग्रीमेंट से बाहर निकल गया। 2019 में लगे सैंक्शंस के रिस्पॉन्स में ईरान ने अपना एनरिचमेंट प्रोसेस तेज कर दिया। अगर ईरान एक न्यूक्लियर वेपन डेवलप करता है तो रीजनल सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। इसके रिस्पॉन्स में सऊदी अरब तुरंत अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम इनिशिएट करेगा। टर्की भी वेपन्स डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा। इससे पूरा ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन सिस्टम फेल हो जाएगा। इस बढ़ते मिलिट्री टकराव को रोकने के लिए एक बड़ा डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन सामने आया है। व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक 90 मिनट लंबी फोन कॉल रिकॉर्ड की गई। इस कॉन्वर्सेशन का मेन एजेंडा ईरान का यूरेनियम स्टॉकपाइल था। इस फोन कॉल का सीधा कनेक्शन ईरान की लीडरशिप से है। ट्रंप और पुतिन की बात होने से ठीक पहले ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची रूस के दौरे पर गए थे। ये सीक्वेंस इंडिकेट करता है कि पुतिन का प्रपोजल ईरान की सहमति से ट्रंप तक पहुंचाया गया। पुतिन ने इस कॉन्वर्सेशन में एक 3 स्टेप लॉजिस्टिकल प्रपोजल रखा। पहला स्टेप यह है कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम इस्फहान फैसिलिटी से एक्सपोर्ट करेगा। दूसरा स्टेप, रूस इस स्टॉकपाइल की फिजिकल कस्टडी लेगा। और तीसरा स्टेप, न्यूक्लियर वेपनाइजेशन का इमीडिएट रिस्क न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यह प्रपोजल अमेरिका और ईरान के बीच मौजूद डेडलॉक को बाईपास करने का प्रयास है। अमेरिका की डिमांड है कि यूरेनियम एनरिचमेंट 0 होना चाहिए। ईरान एनरिचमेंट को अपना सॉवरेन राइट मानता है। रूस का कस्टडी प्लान इन दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच एक ऑल्टरनेटिव है। इस प्रपोजल के कुछ डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं। ये ईरान पर अमेरिकी मिलिट्री स्ट्राइक के इमीडिएट खतरे को रोक सकता है। ये वेपनाइजेशन की टाइमलाइन को होल्ड कर देगा और ये दोनों साइड्स को एक कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। इस कस्टडी ट्रांसफर मॉडल में एक मेजर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। रूस की कंप्लायंस को वेरीफाई करने की कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं है। मॉस्को और तेहरान के बीच पहले से एक मजबूत मिलिट्री अलायंस ऑपरेट कर रहा है। अमेरिका के सामने सबसे बड़ा इशू ट्रस्ट डेफिसिट का है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि रूस इस यूरेनियम को सीक्रेट तरीके से ईरान को वापस नहीं देगा। बिना किसी सॉलिड वेरिफिकेशन मैकेनिज्म के अमेरिका रूस को सोल मॉनिटरिंग एक्सेस नहीं दे सकता। ट्रंप ने पुतिन के इस ऑफर को सीधा एक्सेप्ट नहीं किया। इसके रिस्पॉन्स में उन्होंने पॉइंट आउट किया कि रूस को पहले यूक्रेन वॉर पर फोकस करना चाहिए। ये स्टेटमेंट पुतिन के न्यूक्लियर प्रपोजल को डिफ्लेक्ट करने का एक डिप्लोमैटिक मूव था। इस रिजेक्शन का कारण अमेरिका की करंट स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज हैं। अमेरिका का इमीडिएट गोल यूक्रेन वॉर को रिजॉल्व करना है। इसके साथ ही अमेरिका मिडिल ईस्ट में रूस की लेजिटिमेसी को ब्लॉक करना चाहता है और रूस से एक डिप्लोमैटिक डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। रूस के इस इंटरवेंशन के पीछे कुछ कैलकुलेटेड मोटिव्स हैं। रूस अपना ब्रोकर स्टेटस एक्सपैंड करना चाहता है। इससे वेस्ट एशिया में रूस का इन्फ्लुएंस डीप होगा और ये पोजीशन रूस को रीजन में अमेरिकी डोमिनेंस को काउंटर करने की कैपेसिटी देती है। इंटरनेशनल सिस्टम में इसे डिप्लोमैटिक ब्रोकर कहा जाता है। जब कोई देश थर्ड पार्टी क्राइसिस में नेगोशिएटर बनता है तो वो वहां से लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल कंट्रोल एक्सट्रैक्ट करता है। रूस इसी स्ट्रैटेजी के थ्रू अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश कर रहा है। ग्लोबल मार्केट्स और अमेरिकी डिफेंस सिस्टम्स अब 2 पॉसिबल आउटकम्स फेस कर रहे हैं।
आउटकम ए है कि मिलिट्री टकराव जारी रहे और तेल की कीमतें हाई रहें, और आउटकम बी है कि मिडिल ईस्ट की न्यूक्लियर सिक्योरिटी का पूरा कंट्रोल रूस के पास चला जाए। अपनी 90 मिनट की कॉल में पुतिन ने ट्रंप को एक डायरेक्ट वार्निंग भी दी। पुतिन ने क्लियर किया कि अगर अमेरिका और ईरान का मिलिट्री टकराव कंटिन्यू होता है तो इसके डैमेजिंग कंसिक्वेंसेस होंगे। ये स्टेटमेंट इंडिकेट करता है कि टकराव बढ़ने पर रूस ईरान को बैक करेगा। इन तमाम जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स के बावजूद पूरा क्राइसिस सिर्फ एक फिजिकल नंबर पर टिका है। वो नंबर 440 है। 440 किलोग्राम यूरेनियम 60% प्योरिटी पर एग्जिस्ट करता है। ये डेटा पॉइंट ही इस सिचुएशन की ग्रेविटी डिफाइन करता है। करंट फैक्ट ये है कि बिना किसी कस्टडी ट्रांसफर या मिलिट्री इंटरवेंशन के वेपन बनने की टाइमलाइन कम होती जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ ईरान का न्यूक्लियर ब्रेकआउट टाइम श्रिंक हो रहा है। फाइनली अमेरिका को एक बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना है। क्या एक ईरानी न्यूक्लियर बम को रोकने के लिए अमेरिका मिडिल ईस्ट में रूस के एक्सपेंशन को एक्सेप्ट करेगा? इस डिसीजन का आउटकम ही ग्लोबल न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का फ्यूचर तय करेगा।